जो हम बच्चों बच्चों बात करते हैं आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक और हमारा केमिस्ट्री का एग्जाम बच्चों 13 तारीख को, उसकी तैयारी जबरदस्त होनी चाहिए। तो आइए हम लोग केमिस्ट्री के पेपर को लेकर चलते हैं और बच्चों पीवाईक्यू एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन पे ज्यादा जोर देते हैं। चलिए क्वेश्चन पे जोर देते हुए बच्चे टॉपिक पे चलते हैं और पहला क्वेश्चन हम लोगों के बीच में आता है कि भैया बताता है कि भैया आइडेंटिफाई एक्स, एक्स की जगह क्या होगा मेरे बच्चों याद रखना है। H2PDBaSO4 अगर इस्तेमाल कर दिया जा रहा है, कैटलिस्ट है, और इसके जगह एक्स का मान क्या यूज किया जाएगा, तो मेरे बच्चों ये याद रखना है हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे बेंजाइल क्लोराइड। मेरे बच्चों ध्यान रखना है यहाँ इस्तेमाल करेंगे बच्चा बेंजाइल क्लोराइड, याद रखना बच्चा यहाँ क्या यूज करेंगे, तो बेंजाइल क्लोराइड यूज करेंगे। ये बात आप ध्यान रखेंगे, इसे बच्चा बेंजॉइल क्लोराइड करते हैं, यानी एक्स की जगह में आपका आंसर होना चाहिए OCl, इसे बेंजाइल क्लोराइड कहते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन कहता है कि IUPAC नेम्स का आप बताइए। तो सबसे पहले बच्चों चलना है बच्चों, आपको इसको बच्चा कोऑर्डिनेशन नंबर करते हैं, और सबसे पहले कोऑर्डिनेशन को हेक्सा कहा जाता है और NH3 को अमाइन कहा जाता है। तो इसका हो गया बच्चा हेक्सा अमाइन, बच्चा याद रखना है हेक्सा अमाइन प्लैटिनम, याद रखिएगा, या प्लैटिनेट। बच्चा चार में, छह में चार गया बच्चा, देखिए निकालने का शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। छह में चार गया बच्चा तो कितना बचेगा, तो बच्चा दो। बोले गुरुजी दो हो गए, और यहाँ लिख देना है आयन। और बोले गुरुजी अगर मान लीजिए अगर ऐसा नहीं हुआ, मिलाने की बारी होगी, तो क्या मिला सकते हैं? तो आइए हम लोग पहले देखते हैं कि क्या दो आ रहा है कि चार आ रहा है। हम लोग पहले इसको मिलाते हैं। बच्चा कुछ नहीं करेंगे, पीटी बच्चा देखिएगा, क्वेश्चन हमारा पीटी NH3, बच्चा ध्यान रखिएगा ये 6 है, और ये बचवा दे दिया है Cl4। क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, एक्स मान लिए बच्चा NH3 का 0 × 6 प्लस बच्चा -1 × 4 = 0। तो बच्चा याद रखिएगा x प्लस 0 - 4 = 0, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। तो बच्चा यहाँ पर याद रखिएगा ये 4 आयन होगा, ये 4 आयन होगा। बच्चा उसी तरह इसमें देखेंगे ध्यान से, तो बच्चा इसका नाम हो जाएगा पोटासियम। क्या नाम हो जाएगा बच्चा, तो पोटासियम। 6 को बच्चा हेक्सा कहते हैं, हेक्सा। CN को साइन हो, Fe को बच्चा याद रखना है फेरेट कहते हैं, फेरेट कहते हैं। और बच्चा 6 में 3 गया तो इसका आंसर हो जाएगा 3 आयन, ध्यान रखिएगा बच्चा। उसी तरह Ni में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं बच्चा। तो बच्चा याद रखिएगा टेट्रा, 4 के लिए टेट्रा होता है बच्चा कार्बोनाइल। बच्चा ध्यान रखिएगा टेट्रा कार्बोनाइल। बच्चा ध्यान रखिएगा निकलेट, निकलेट। और बच्चा CO का ध्यान रखिएगा 0 होता है, तो सीधा यहाँ से बच्चा 0 आयन, क्योंकि कार्बोनाइल का बच्चा 0 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम यहाँ पर कार्बोनाइल को क्या मान लेंगे 0 मानते हुए 4 से इंटू करते हैं तो वो 0 हो जाता है, यानी इसका आयन हो गया 0। हो सके तो जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले ले बच्चों और इस पे ध्यान दे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आना ही आना है मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन तो जस्ट वही है जो क्वेश्चन अभी हमने बनाया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है कि हाउ आर विटामिन क्लासिफाइड्स, बच्चा विटामिन को आप कैसे बांट सकते हो। तो बच्चा ये याद रखना है विटामिन दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बच्चों याद रख लेना है, हम दो पार्टीशन करते हैं। पहला तो भैया वाटर सोल्यूबल, याद रखना है वाटर सोल्यूबल, और दूसरा बचवा फैट सोल्यूबल, ध्यान रखना है। वाटर सोल्यूबल के दो पार्ट होते हैं बच्चा, विटामिन बी याद रख लेना है, और विटामिन सी। बच्चा फैट सोल्यूबल का जिक्र करेगा तो बच्चा विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए होता है, बच्चा ध्यान रखना है। बच्चा एग्जाम में ध्यान रखिएगा, डी से होने वाला रोग का नाम बेरी बेरी है, रट लेना है बच्चा इस डिजीज का नाम, ये डिजीज हो गया, ये रट लेना है बच्चा। विटामिन सी से स्कर्वी होता है, इसको भी रट लेना है। के की बात करेगा बच्चा तो ब्लड क्लॉट से संबंध करता है, ब्लड क्लॉटिंग रिलेट से बच्चा ये ध्यान रखिएगा। विटामिन ई की बात करता है तो स्टेरिलिटी होती है बच्चा, नपुंसकता होता है। डी की बात करेगा तो बच्चा रिकेट होता है, ध्यान रखना है। और ए की बात करता है बच्चा अगर आ गया तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ध्यान रखिएगा नाइट ब्लाइंडनेस होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। हो सके तो इसका स्क्रीन शॉट आप जल्दी से जल्दी ले लेंगे बच्चों। ध्यान रखिएगा विटामिन का दो प्रकार, वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल दो प्रकार के बीसी, और बच्चा फैट सोल्यूबल चार तरह का, इसको ट्रिकी याद कर सकते हैं कीड़ा। जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अगला क्वेश्चन आते हैं बच्चों।
अगला कहता है कि बताइए कि स्ट्रक्चर्स क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का, जिस क्वेश्चन में 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटेन है। तो आइए हम लोग स्ट्रक्चर चलते हैं बच्चा। तो 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटेन, सबसे पहले बच्चा समझना है, हम ब्यूट को पहले 4 कार्बन से सजाते हैं, 1 2 3 और 4। बच्चों 2 पे कहा है तो हम डबल बॉन्ड दे देते हैं। बच्चा कहता है 1,4 डाइब्रोमो, बच्चा 1 पर बी आर लगा हुआ है। चलिए बच्चा फिर उसके बाद कहता है 4 पर लगा हुआ है, 1 2 3। अब बच्चा 4 पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमो लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी बी आर लगा दिए। बच्चा आपको पता है कि कार्बन जो टेट्रावैलेंट होता है, तो 1 2 3 4 हाइड्रोजन, और बच्चा यहाँ भी हाइड्रोजन। अब बच्चा देखते हैं यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ एक लगा देंगे हाइड्रोजन। बच्चों यहाँ देखते हैं 1 2 3, तो यहाँ भी लगा दिए एक हाइड्रोजन, और यहाँ बच्चा 1 2 3 4 यहाँ लगा दिए हाइड्रोजन। तो बच्चा ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, जिस स्ट्रक्चर को 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटेन कहते हैं। अब अच्छा अगला क्वेश्चन आता है ओ टोलूटाइन, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा ये क्वेश्चन आना ही आना है। बच्चा ओ टोलूटाइन का बात करेगा, ओ टोलूटाइन की बात करेगा, तो बच्चा याद रखना है इसका चैप्टर अमाइन से रिलेट करता है, INE अमाइन। तो यहाँ हो गया मेरे बच्चों NH2। अब बच्चा ओ कहता है, इस पोजीशन को ऑर्थो कहते हैं, इसको मेटा कहते हैं, इसको पारा कहते हैं, यानी ओ में क्या लगा देंगे बच्चों, तो यहाँ लगा देंगे CH3। बच्चा ये हो गया ओ टोलूटाइन, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि बताइए कि मेरा IUPAC का नोमेनक्लेचर क्या होगा जब भैया इस कंपाउंड का नेमिंग के साथ। तो चलिए बच्चा सबसे पहले नाम चलते हैं, इसका क्या हो सकता है। CHO से गिनती करेंगे कार्बन का, 1 2 3 4। बच्चा ध्यान रखना है 4 आ रहा है, तो भैया सबसे पहले तो हमको समझ लेना है। तो 4 तो गुरुजी बहुत अच्छा आप बोल दिए, लेकिन 1 पे अल आ रहा है गुरुजी, तो क्या करेंगे, तो 1 अल 4 के लिए हो जाता है तो ब्यूट, और बचवा कितना प्यारा डबल बॉन्ड, 2 प्यारा, तो ब्यूट 2 इन 1 अल ब्यूट 2 इन भी बोल सकते हैं बचवा। इसको देखते हैं बचवा, तो CH3 भैया 3 बार है, लेकिन किस में, तो C में, ऊपर भी लिख देंगे CH3 और नीचे भी लिख देंगे CH3 CH2, और यहाँ हो जाएगा बचवा C OOH। कार्बन की गिनती गिनते 1 2 3 और 4। बच्चों क्या मिला, तो 3 3 डाई मिथाइल, बच्चों ध्यान रखना है 3 3 डाई मिथाइल, और 4 को बोलते हैं ब्यूटेनोइक एसिड। बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है बच्चों, इसके साथ आप बनाते रहिए, देखते रहिए और समझते रहिए। अगला क्वेश्चन बच्चा, अब अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है गुरुजी ये तो अमाइन और एनिलीन का कॉन्सेप्ट आ गए, तो कैसे इसको बनाया जाए। आइए बच्चा देखते हैं। CH3, ये CH2 कितना बार, 2 बार, ये CH2 2 बार, ये CH2 2 बार, और ये हो गया बच्चा NH2। गिनती गिनते हैं बच्चा 1 2 3। अब भैया क्या हो जाएगा इसका नाम, तो इसका नाम हो जाएगा 1 पे क्या मिला बच्चा, तो 1 पे अमाइन मिला गुरुजी, और 3 के लिए क्या नाम हो गया बच्चा, तो प्रोपेन हो गया, उसका नाम हो गया 1 अमाइन प्रोपेन। अगला क्वेश्चन चलते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान रखना है और कोशिश करना है कि भैया जल्दी से जल्दी आपको भी बनाना है और हमारे बीच बने रहना है, और हो सके तो रोक रोक के ही आप बनाइएगा। चलिए अगला आते हैं बच्चों, क्वेश्चन कहता है कि Cl है, ये CH2 हो गया, ये ट्रिपल बॉन्ड C। अब बच्चों यहाँ क्या हो गया, तो CH2 और ये Br। आइए बच्चों सीखते हैं कैसे इसको बनाया जाए। बोले गुरुजी सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव क्लोरीन की ब्रोमीन, तो बच्चों ध्यान रखना है ब्रोमीन जो होता है वो सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है। तो गिनती हमारा स्टार्ट होगा 1 2 3 4। अब बच्चा यहाँ तो बहुत अच्छा हुआ, 1 पे ब्रोमो मिला, 4 पे क्लोरो, पहले अल्फाबेटिकल में 1 पे ब्रोमो काउंटिंग करते हैं बच्चा, और 4 पे क्या मिला, तो क्लोरो मिला, 4 पे क्लोरो हो गया। और बचवा क्या है, 4 गो है, तो 4 को गिनती में ब्यूट करते हैं, और 2 पे डबल बॉन्ड मिल गया तो ब्यूट 2 इन, याद रखना ब्यूट 2 इन हो जाएगा। अब बच्चा आते हैं इसका नेमिंग क्या होगा। बोले गुरुजी यहाँ से गिनती स्टार्ट करें कि यहाँ से करें, तो बच्चा ऑल जहां पर से OH लगेगा, जहां पर से ऑल लगा रहेगा, फिनॉल लगा रहेगा, गिनती वहीं से होनी चाहिए। तो 1 2 3 4। बच्चा 4 पे क्या मिला, तो बोले गुरुजी मिथाइल मिला, तो 4 मिथाइल हो गया, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो फिनॉल हो जाएगा, तो इसका नाम हो गया 4 मिथाइल फिनॉल। बच्चों स्क्रीनशॉट लेते हुए रहेंगे और सीखते हुए रहेंगे। अगला क्वेश्चन आते हैं मेरे बच्चों, अगला क्वेश्चन आते हैं, शायद अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं मेरे बच्चों।
अगला क्वेश्चन क्या होगा बच्चों, अगर आईयूपीएससी के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझना होगा, आईयूपीएससी के कॉन्सेप्ट को समझना होगा, सबसे पहले कार्बन की गिनती को ध्यान रखना है। कार्बन की गिनती अगर ध्यान नहीं है तो फिर बेकार हो जाएगा। मेरे बच्चों कॉन्सेप्ट थोड़ा सीखते चलना है। जैसे बच्चा हो सकता है कि आपके एग्जाम में बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का भी आ जाए क्वेश्चन, तो कैसे आपका इसका स्ट्रक्चर बनाइएगा, आइए सीखते हैं। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, बच्चा ध्यान रखिएगा, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट अगर आ गया तो कैसे बनाइएगा, ध्यान रखिएगा। बच्चा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की बात करेगा तो सबसे पहले तो भैया एक बेंजीन बना लेंगे, और डाइजोनियम सॉल्ट की बात करेगा, डाई का मतलब दो होता है तो यहाँ N2 हो जाएगा, और इसमें प्लस और इसमें Cl माइनस हो जाएगा। ये हो गया बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट मेरे बच्चों। अगर बोलता है बच्चा कि बोलता है गुरुजी ट्राई नाइट्रो टोल्यून कह दिया या ट्राई नाइट्रो बेंजीन कह दिया, तो भैया TNB कह दिया गुरुजी, या TNT कह दिया गुरुजी, या गुरुजी अगर मान लीजिए पिक्रिक एसिड की बात कह दिया गुरुजी, तो हम क्या करें, कैसे करें गुरुजी, ये सब थोड़ा सा हमको बता दीजिएगा तो बड़ा मजेदार। हम पिक्रिक का क्लास तो बच्चा कल क्लास ले लेंगे, क्योंकि पिक्रिक पे डिस्कस करना मतलब बड़ा डिस्कस करने का बराबर है। हम बच्चा तीन चीज पे काम कर सकते हैं, TNB ट्राइनाइट्रो बेंजीन की बात कर सकते हैं, ट्राइनाइट्रोटोलून की बात कर सकते हैं, और बेंजीन हेक्साक्लोराइड। आज तीन स्ट्रक्चर आपको हम आज सिखा सकते हैं बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट से। तो भैया सबसे पहले क्वेश्चन आते हैं बचवा कि अगर गुरुजी ट्राई नाइट्रो समझना है, ट्राई नाइट्रो बच्चा ट्राई नाइट्रो बेंजीन दे देगा तो कैसे बनाएंगे, आइए सीखते हैं। नाइट्रो में याद रखना है मेरे बचवा NO2 लगाते हैं, क्या लगाते हैं तो NO2 लगाते हैं, और कितना गो तो भैया 3 गो। तो भैया सबसे पहले क्या करेंगे तो यहाँ हो जाएगा NO2, यहाँ हो जाएगा NO2, और यहाँ हो जाएगा NO2, और इसको कहते हैं बेंजीन, इसका नाम हो गया ट्राइनाइट्रो बेंजीन। हो सके तो बच्चा इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगला आते हैं बच्चा, अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन कह देगा कि गुरुजी TNT आ गया तो क्या कह देंगे, ट्राइनाइट्रोटोल्यून आ गया तो क्या कहेंगे। सबसे पहले बच्चा समझना है, ट्राइनाइट्रोटोल्यून की बात करता है तो सबसे पहले ध्यान रखना है बच्चा, यहाँ लगा देंगे तब CH3 से इसका नाम हो जाएगा टोल्यून। क्या नाम हो जाएगा इसका तो टोल्यून हो जाएगा। इसमें कहता है कि इसका फुल फॉर्म होता है ट्राइनाइट्रो टोल्यून होता है, ध्यान रखना है, इसका नाम टोल्यून हो गया। अगर हम इसकी बात करते हैं मेरे बच्चों, इसकी बात करते हैं, ट्राइनाइट्रोटोल्यून की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो CH3 गुरुजी सिखा दिए, यहाँ लगा देंगे NO2, यहाँ लगा देंगे NO2, और यहाँ लगा देंगे NO2, तो ये मेरा बन गया बचवा ट्राइनाइट्रोटोल्यून। अगर इसका IUPAC नेम आ जाए तो कैसे करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 इसका नाम हो जाएगा बचवा, क्या तो बोलना है गुरुजी इसका नाम क्या हो जाएगा, तो बोल देना है बचवा कि इसका नाम हो जाएगा 1 मिथाइल। क्या बोलना है 1 मिथाइल, और बच्चा क्या है तो 2 है, 4 है और 6 है। ट्राइनाइट्रो क्या बोलना है मेरे बचवा, तो इसको बोल देना गुरुजी बताए हैं इसमें 3 गो है तो ट्राइनाइट्रो क्या लिख देंगे तो बेंजीन लिख देंगे, इसमें गलती नहीं होना चाहिए मेरे बच्चों। तो ये हो गया मेरा IUPAC नेम 1 मिथाइल 2 4 6 ट्राई नाइट्रो बेंजीन, बड़ा मजेदार। अगर TNT बोल दिया तो ट्राइनाइट्रोटोल्यून आप इस तरह बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चा। अगला क्योंकि बच्चा अगला हमें बनाना क्या था, इसमें TNB सीख गए, TNT सीख गए, अगला बच्चा बोल रहा है बेंजीन हेक्साक्लोराइड सीखना है, BHC सीखना है गुरुजी, तो कैसे करेंगे तो भैया समझिए, आइए BHC सीखते हैं जिसका नाम बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। सबसे पहले बच्चों ध्यान रखना है, बेंजीन हेक्सा ही तो बेंजीन हो गया, 6 गो क्लोरीन की बात कर रहा है, ये लगा दिए हम Cl और बच्चा ये भी Cl और ये भी Cl, इसका नाम हो गया बच्चा बेंजीन हेक्साक्लोराइड। और IUPAC नेम की बात करेगा बच्चा तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 बच्चों ध्यान रखना 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 बच्चा हेक्सा क्लोरो बेंजीन याद रखना है, इसका ये IUPAC नेम हो गया, और ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड ये कॉमन नेम हो गया। मिस्टेक नहीं होना चाहिए मेरे बच्चा, मिस्टेक एकदम हो गया तो समझिए आप एग्जाम में चले जाएंगे। मिस्टेक मतलब भैया गलती ही गलती है। अगला क्वेश्चन आते हैं मेरे बच्चों,
अगर आपसे बोलता है कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट, अगर एग्जाम में ये आ जाए कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट, याद रखिएगा कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट, बच्चों ध्यान रखना है मैग्नेटिक मोमेंट को बच्चा डिनोट करते हैं बोर मैग्नेटोन बीएम से। बच्चों ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो याद रखना है इसे डिनोट किससे करते हैं, तो बोलेंगे गुरुजी मेरे सिखाए हैं म्यू से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 2। अब बच्चों मान ले क्वेश्चन आता है Mn2 प्लस और कहते हैं भैया क्या कि भैया बताइए इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। बच्चा याद रखना है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 25 होता है, 25 में 2 गए तो कितने आ गए 23 हो गए, यहाँ हो गए आर्गन और यहाँ कितने हो जाएंगे तो 4s0 और 3d5। और बच्चों ध्यान रखना है डी में क्या करना है भैया, डी के लिए हमारे पास कम से कम 5 डब्बे बन जाने चाहिए, क्योंकि डी में बच्चा लास्ट सबसेल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 और ये 4 और ये 5। बच्चा अनपेयर्ड की संख्या कितनी हो गई, तो बोलेंगे गुरुजी 5 हो गए। अनपेयर्ड का मतलब जोड़ा नहीं बनना, तो बच्चा 5 जोड़ा नहीं बन रहा है इसलिए इसका मान हो जाएगा 5। अब बच्चा हम n का मान इस फॉर्मूला में पुट करते हैं, तो म्यू इक्वल्स टू रूट अंडर 5 और 5 प्लस 2 हो गए, तो बच्चा कितना हो गए, तो बोले गुरुजी 5 इंटू 7, 7 पचे 35 हो गए गुरुजी। अगर स्क्वायर रूट तोड़ना पड़ेगा तो कैसे तोड़ेंगे, तो 5 पचे 25, 6 चक्कर 36, ज्यादा हो जा रहा है तो कम ले लेंगे। और बचे कितने बच्चा, तो बोले गुरुजी बच गए हमारे पास 10, तो बच्चे 10 को आपको 12 से डिवाइड कर देना है, तो पता चला कि 5.8 बीएम आ जाएगा। तो ये हमारा इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो इसको हमको सॉल्व करना है। हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले और जल्दी से जल्दी हमारे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि भैया हमारा वीडियो कैसा लगा। और बच्चा अधिक जानकारी और अधिक क्वेश्चन के साथ मैं फिर आपके बीच में रहूंगा कल इसी तरह और इसी समय। बच्चों हो सकता है कि कल के क्लास में हमारा लाइव वीडियो होगा, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए कोशिश करेंगे कि लगातार मेंटेन रहेंगे, क्योंकि बच्चा 13 तारीख का परीक्षा और आगामी सीबीएसई की जो परीक्षाएं हैं वो उस केमिस्ट्री के वो कम से कम छूटे नहीं और बेहतर हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद। सबक है, शुभ रात्रि।